हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूँ हमारे यूसी लाइव इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। एंड आशा कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो गाइज, आपको जैसे पता है हम एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 कर रहे थे। हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था एंड मैं आशा कर रहा हूँ वो आप कर चुके होंगे। तो आज शिफ्ट 1 को हम फिनिश करेंगे एंड शिफ्ट 2 है ना साथ के साथ यहाँ पे शुरू कर देंगे। एंड कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। हम जो एग्जाम डेट कर रहे हैं वो 19 अप्रैल है। इसके बाद हमारे 1 या 2 दिन एट मैक्स बचे हैं। तो फटाफट से हम उनको भी अभी कमिंग टाइम में फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो आप यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पे चेकआउट कर सकते हो। मेरा नाम हर्षदीप सिंह कथुरिया है। मैं 8 ईयर से टीच कर रहा हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। गेट और एसएससी सीजीएल जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्वालिफाइड है और इससे पहले काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रही है। काफी बच्चों को हेल्प एंड गाइड किया है ना, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है। तो आप भी इस जर्नी का हिस्सा बिल्कुल बन सकते हो, ठीक है। तो शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था वो जो हम कर रहे थे मेरे ख्याल से। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था जहाँ पे ये वेन डायग्राम को देख के हमको आंसर बताना था और मैंने इसका आपको तरीका बताया था कि पूरा वहां पे एक एक ढूंढने से बेटर है कि पहले क्या चाहिए वो देख लो। तो हमको यहाँ पे दो ही चीजें बोली है, एक तो हाउ मेनी टैक्स पेयर आर ब्लड डोनर। बाकी जो 3 शेप है टोटल 5 है क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है। तो अब मैं ऊपर जाऊंगा ब्लड डोनर मतलब रेक्टेंगल, है ना, ये ब्लड डोनर हो गया हमारा। और टैक्स पेयर यानी हेक्सागन, है ना, यानी षटभुज। तो ये वाली पोजीशन, अब ये वाली पोजीशन में आप चेक करो कि ब्लड डोनेशन वाले और हेक्सागन के अंदर कितने आ रहे हैं। तो आपको 2 नंबर दिखाई देंगे, एक तो ये रहा और एक ये रहा, है ना। ये ऐसे नंबर्स हैं जो रेक्टेंगल और हेक्सागन में। बाकी हमें कुछ कहा ही नहीं गया तो मैं उनकी टेंशन लूं क्यों। तो 2 हैं तो इनका आंसर 36 और 27, 30, 20, 50 और 13, 63 बनता है। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इतनी चीज हमको यहाँ पे चेक में रखनी थी। मेरे ख्याल से आप इसको इजिली देख लोगे, ठीक है ना, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम शिफ्ट नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे से इसमें कनेक्टेड रहोगे, अच्छे से इसको देखोगे भी। और अगेन प्लीज अपना स्कोर्स कमेंट करोगे, ठीक है। अगर आप लाइव ये सेशंस देख रहे हो, बहुत बच्चों का मैं देख रहा था, बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक आ रखे हैं। आपको जो भी जैसे भी लगता है क्लास में या कुछ भी आपको चाहिए या डाउट क्वेरी है रिगार्डिंग आपके एग्जाम की, तो आप प्लीज उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई पर्सन है जी, वो क्या करता है अपने ऑफिस से चलना शुरू करता है। तो हम भी सवालों को चलाना शुरू करते हैं। कंपास एक इधर बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हिंदी वाले बच्चे साथ साथ देख लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। मैंने साथ साथ टिक किया। तो एक पर्सन दक्षिण की ओर 150 मीटर गया, तो हम इसको यहाँ पे 150 मीटर रन करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ से राइट लेगा तो यानी इधर आएगा, चेक कर लो। और ये कितना गया है 80 मीटर, तो ये 80 हो गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, है ना। अब यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाया, इधर मुड़ा, ये 60 मीटर हमको गिवन है। फिर से उसने एक और बाएं की तरफ टर्न लिया, है ना, और 280 मीटर चला। आप यहाँ पे चेक कर लो और ये बैंक की तरफ पहुंच गया। अब 280 मतलब 80 तो यहीं तक था इस लाइन में ही, और 280 मतलब ये 200 और, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये बैंक पहुंच गया अपने ऑफिस से। तो ये डिस्टेंस हमको बताना है, सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये 150 और 60, यानी एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें 150 और 60 से ये हमारा 210 है, ये हमारा 200 है। अगर आप इसे 10 इंटू 21 से चेक करोगे तो ये 10 इंटू 20 है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो 10 इंटू समथिंग ही होगा। अब देखो 10 इंटू 20 और 21 अगर हमने देखना है तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, यानी 841 आ जाता है ये अंडर रूट 841। और 841 हमारा अगर आप यूनिट डिजिट से भी देखोगे है ना कि 900 से कम है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि इंटू 10 भी है ना। तो 37 से यूनिट डिजिट ही नहीं मैच कर रहे। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद कि 29 का स्क्वायर है तो आप यूनिट डिजिट से देख लो, 8 का स्क्वायर होता तो 4 होता। तो सारे कैंसिल और ये हमारा आंसर आ गया। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहते हो वैसे निकाल लो।
ये मैंने आपको फास्ट अप्रोच बता दिया। ट्रिपलेट अगर आपको 2 गिवन और तीसरा हाइपोटेन्यूस निकालना है तो आप उसको जल्दी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बढ़िया। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे ये शब्दकोश एक डिक्शनरी में दिखाई देंगे। तो यार देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, ये अच्छी बात है कि शुरू में ही अलग अलग है। यहाँ एस के बाद पी है, या एस के बाद टी है, एस के बाद ओ है, फिर टी है, फिर पी है, फिर ओ है। तो जब मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे नजर आता है कि सबसे पहले एस ओ आना चाहिए, है ना, क्योंकि 15वें नंबर पे है ना, पी 16 टी 20। तो एसओ सबसे पहले आएगा। एसओ में भी 2 ऑप्शन है, 3 और 6, बट ऑप्शन में एक ही है। तो ये 3 और 6 तो मुझे पता लग गया। और आखिरी में अगर मैं चेक करना चाहूं, 3 से शुरुआत हो रही है, 6 बाद में आएगा क्योंकि एसओ वाला पहले चल रहा है ना, बाकी सब इनके बाद आएंगे। ठीक है, अब आखिरी में एस पी है तो ये 16वें नंबर पे है। टी जो है 20 होता है, यहाँ भी टी 20 होता है। ये एस टी ए एन है, एक स्टैंडर्ड में एन है, एक स्टैम्पीड में एम है। तो अगर मैं आखिरी में बात करूं तो एस टी ए एन वाला आएगा, दैट इज 2। तो 3 6 से शुरू होके आखिरी में आना चाहिए 2। 3 6 से शुरू हो गए तो आखिरी में 5 है, ये 5 है, इन दोनों के 2 है, बट शुरुआत 3 6 की इसमें हो रही है, इसमें 3 4 है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो गया। अगेन ये अप्रोच होनी चाहिए जहां पे आप जल्दी से आंसर को देख सकते हो। बस 2-3 वर्ड से ही मैंने पूरा सवाल बना दिया। इसको एग्जाम अवेयरनेस भी आप बुला सकते हो कि आप पेपर में कितना अवेयर हो, कितने जागरूक हो, कितने ध्यान से हर सवाल पे आप पहले घर पे जो मेहनत करके आए हो, है ना, जो आप प्रैक्टिस घर पे अच्छे से करोगे तो एग्जाम भी अच्छे से होगा। प्रैक्टिस अगर मिक्स में रहेगी तो एग्जाम भी फिर मिक्स ही जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान यहाँ पे रखना है मेरे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका मिरर इमेज हमको बताना है। तो हम अलग अलग शेप से अगर चेक करें तो 4 यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसे। यहाँ पे ये उल्टा गिवन है तो ये वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे ई सीधा गिवन है अपने को तो ई ऐसे ही चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। इनको अगर मैं साथ साथ कट करता जाऊं आपके लिए, अब मैं फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देख पा रहा हूँ कि W का डिफरेंस है। तो W अगर ये इधर है तो इधर भी ऐसे ही होगा। इन्होंने यहाँ पे वाटर इमेज बना दिया तो ये गलत होगा, है ना। तो ये तीनों कैंसिल हो गए, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो ब्लड रिलेशंस का ये सवाल है जहां पे क्या कह रही है, यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है। ठीक है, तो स्वाति के कोई फादर है। ठीक है, अब स्वाति के अगर कोई फादर है और वो दिव्या के नाना है, ठीक है ना, तो 2 ऑप्शन हो सकती हैं कि या तो स्वाति के ही फादर हो या इसकी कोई बहन के फादर हो। तो आपको दोनों केसेस से ध्यान रखना है। अब पर वो कह रहे हैं कि जो दिव्या है ना, वो स्वाति की बेटी नहीं है, वो मान्या की डॉटर है। मान्या भी गर्ल नेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मान्या लड़के का नाम है। अगर लड़के का नाम होता और लड़के का बेटा गिवन होता तो फिर वो मेटरनल ग्रैंडफादर नाना जी न बोलते, वो दादाजी बोलते। अगर नाना बोला है तो मान्य मतलब फीमेल से वो रिलेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या पूछा गया है, अगर ये सवाल बन गया, हाउ इज मान्या हस्बैंड, मान्या की जिनसे शादी हुई है, जो उनके हस्बैंड है, वो दिव्या से कैसे रिलेट करेंगे, है ना। हाउ इज मान्यास हस्बैंड, अच्छा खाली हस्बैंड नहीं, हस्बैंड होता तो ऑप्शन में फादर होता, है ना, और हम यहाँ पे गलती कर बैठे, बट हमको पूछा मान्या के हस्बैंड के फादर, इनके भी फादर यानी दिव्या के पापा यानी उनके दादाजी, यानी ग्रैंडफादर तो है बट अभी पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना। तो दिव्या के फादर, है ना, तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा दादा। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग आपको करना था। बड़ी ही स्मार्ट वे में एक है ना, चालाक तरीके से हम कह सकते हैं सवाल बना रखा है, क्योंकि बहुत चांसेस है, ये पक्का बता रहा हूं मैं, बहुत बच्चे यहाँ फंस जाएंगे कि मान्या हस्बैंड फादर, फादर को वो मान्य हस्बैंड ही मान के बस फादर मार्क कराएंगे आंसर। तो थोड़ा सा हमने वहां पे ध्यान रखना है, हमने वहां पे शांति बनाए रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5। यहाँ पे साइंस गिवन है, इनको बस सिंपली यूज करना है। 126
डिवाइड बाय 7, परसेंटेज का मतलब गुना 3, एट द रेट का मतलब +19 और हैश का मतलब -21। 7 से ये आप सिंपली कट कर सकते हो 18, 18 3 द 54, 4 और 9 13, 13 में से एक गए 2, तो यूनिट डिजिट से ये आपका आंसर आ जाएगा। अरे यहाँ मार्क करना था ना, यूनिट डिजिट से आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने उस दिन भी बताई थी बात, यूनिट डिजिट का यूज करो, है ना। मैंने क्या किया है, 8 इंटू 3 54 होता है, तो बस 4 देखा, 4 में 9 ऐड किए तो 13, 13 में से एक घटाया तो 2। अब आप पूरा करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बन तो उतने, बस उतने में ही जाता, स्क्रीन देखते देखते ये सवाल वैसे बन सकता था, ठीक है ना। तो आप हाँ, पर ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं कि मैं वो नहीं चाहता कि आप क्या करो कि जल्दबाजी के चक्कर में ये सवाल गलत कराओ। तो हाँ, 5 सेकंड अगर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, बट आपको लग रहा है कि सर डायरेक्ट नहीं दिख रहा, मुझे लिख के ही करना है, तो बिल्कुल करके आना। वहां पे ओरली अपने स्टाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है, पर जो आपका एक्स फैक्टर है, जो आपका मेथड है, उस पर भरोसा रखना है कि हम जल्दी कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में तुम सवाल ही गलत करे, ठीक है, और फिर गुस्सा मेरे पे हो रहे हो कि सर आपने ही तो कहा था कि जल्दी करना, सही हो या नहीं हो। तो मैं कह रहा हूं सही करना है पर जल्दी करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक सेकेंड। हाँ जी, तो 6 में क्या कह रहा है कि गैलरी इज रिटन एज, अब देखो ये तो कितना ही आसान सवाल था कि अगर गैलरी का कोड 14 है तो ये सीधा दिखता है कि 7 होता है गैलरी में, जी का कोड, है ना, 7 होता है तो उसका दुगना किया तो 14 आ गया। ए का कोड 1 होता है तो उसका दुगना किया तो 2 आ गया। एल का कोड 12 होता है, उसका दुगना किया तो 24 आ गया, है ना, फिर से 24 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 18 का डबल होता है और वाई का डबल होता है ना। ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो हमें सबका डबल डबल ही करना था। अगर हम आखिरी से देखें तो ए का डबल 2, तो ये ऑप्शन पहले वाला कैंसिल। फिर हम ये 9 है आई, तो इसका डबल 18, तो 18 यहाँ आ रहा है, 18 यहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन कैंसिल। अभी इन दोनों में अपन चेक करते हैं तो ये 16 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, तो यहाँ पे जी गिवन है, जी का कोड डबल करके 14 था, तो ये कैंसिल, 14 यहाँ पे है जो दिख रहा है, तो इसका आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या ये इतना क्लियर हुआ? एंड आई होप ये स्पीड में थोड़ी सी तेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं, बट आप इसको आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर एग्जाम पास आ रहे हैं तो आप इस चीज को भी अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए, ओके, तो ये एक सीरीज का सवाल है जहाँ पे हमको गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। तो अगर ये सीरीज को मैं यहाँ पे लिखूं, वैसे नंबर पास पास ही, और कोई खास नंबर तो दिख नहीं रहा, यानी कोई स्क्वायर क्यूब या कुछ ऐसे मेल जोल करके, है ना। तो अगर मैं इसको इसमें जोड़ने का देखूं तो इधर से -38 है, अगर मैं इधर से जाऊं जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है तो +38 हुआ, इधर से इधर जाओ फिर +38 हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं अगर फिर से +38 हो रहा है ना। तो यानी इधर से किस नंबर में 38 जोड़ें कि 247 आ जाए, यानी उसका यूनिट डिजिट हमारा 9 होना चाहिए, तभी तो 9 में 8 जोड़ के यहाँ 7 आएगा। तो 38 9 वाला एक ही ऑप्शन है, 209, और आप इसे देख लो या सीधा घटा ही लो इसमें से, वो आपकी मर्जी है, कोई रोक टोक नहीं होगी, और आप इसको गलत भी नहीं करके आओगे, ठीक है। चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन ये सीरीज गिवन है। अगेन बहुत बच्चे यहाँ गिन के करते हैं, बट कोशिश करो थोड़ा सा आप इसको फ्री माइंड कर सको। यहाँ पे दिख रहा है PPQR, इधर भी दिख रहा है PPQR, ठीक है। ये कितने का गैप के बाद है, 2 के गैप के बाद, तो यहाँ भी 2 के गैप के बाद अगर हम PPQR बनाने का सोचे, है ना, तो क्या ये सिचुएशन बन सकती है, ये हमको ट्राई करना है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे ट्राई करूं कि इसको PP बनाऊं, है ना, कि PPQR इधर से भी बन रहा था, इधर से भी बन रहा था, तो मेरे को ये नजर आया अगर ये सेकंड लास्ट P है और ये काफी जगह आ भी रहा है, तो अब इसको हम कैसे देखें, ठीक है, कि PPQR, फिर यहाँ पे
PP, अब यहाँ पे आ रहा है QR Q, तो यहाँ भी अगर Q लिखे, P तो यहाँ हम पहले ही लिख चुके हैं, अब Q और P यहाँ पे बीच में एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या? अब इसको देख लो, यहाँ पे R रखो, इसको P रखो, तो PQRQ, चलो ठीक है, फिर ये PQRQ, एक P बीच में है, ठीक है, फिर एक P बीच में, फिर PQRQ, फिर एक P बीच में, PQRQ, फिर एक P बीच में, तो ये बन रही है दीवारें, देख लो सिमेट्री बन गई बस, है ना। तो ये आप पैटर्न इसी अकॉर्डिंग बना सकते हो, और ये फ्लो में भी है कि PQRQ और एक P, फिर PQRQ, फिर एक P, तो इसी से हमारा आंसर भी कंफर्म हो गया कि हम ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि 8th का आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं मेरे ख्याल से तो। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए नाइन्थ में क्या कहना चाह रहा है कि राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्रकृत, वेदिका एंड अरवा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग एक सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सब फेसिंग इनसाइड ही है, ठीक है ना, ये भी हमको गिवन ही है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है इसमें। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, राघव प्रकृत के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर हम प्रकृत को यहाँ पे ले लें, राघव इसके बाएं दूसरा, ये लेफ्ट, ये राइट, ये बाया साइड, ये दाया साइड, तो राघव भैया यहाँ पे आ जाएंगे। मनप्रीत इज लेफ्ट ऑफ सुनैना, ठीक है, अभी ये हमको कोई डायरेक्ट कंडीशन नहीं गिवन है कि हम इसको बना पाए। आर वाई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वेदिका, ये भी नहीं गिवन है, पर हमको ये गिवन है, ये देखो, देर आर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन राघव एंड मनप्रीत, यानी ये जो राघव भैया थे, इनके सामने मनप्रीत बैठी होंगी, तभी इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे। अब चाहे आप दाएं तरफ से जाओ तो भी दो, बाएं से जाओ तो भी दो, और जैसे मनप्रीत बना तो हमें मनप्रीत जी का बताया गया था कि ये एकदम से बाएं पे बैठी हुई है ना, सुनैना के बाएं पे बैठी है, तो ये सुनैना जी आ गई। अब हमको क्या बताना है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना, तो अभी भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर होगा, बायां इधर होगा ना, इसका दाया इधर होगा, तो हमें 1 2 तीसरा भी और देखना पड़ेगा। आरवा इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका, तो वेदिका जो है उसके दाएं दूसरे पे आरवा बैठे हैं, तो वेदिका जी को इधर बैठना पड़ेगा, तभी तो इसका दाया दूसरा मतलब राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे, दाएं साइड पे दूसरे पे आरवा जी आ पाएंगी, और आरवा जी आ पाएंगी, तो इससे आंसर भी यही हो गया, क्योंकि हमें तो सुनैना जी के लेफ्ट पे देखना था। अब थर्ड लेफ्ट देख लेते या राइट देख लेते, आना तो उनके सामने ही था, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे 3 दैट इज आरवा हो जाएगा, और आप इसको अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी, एक बार देख लो, कर लोगे इसे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात तो नहीं है, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, in a certain code language fixed is written as xfeed, mouse is written as usome। अच्छा, तो देखो मेरे ख्याल से कईयों का हो भी गया होगा ये सवाल, वैसे कैसे पता चला यार, जो अक्षर यहाँ पे है वही अक्षर यहाँ पे है, बस आगे पीछे कर रखा है, जो अक्षर यहाँ पे है वही अक्षर यहाँ पे है ना, तो हमें भी गैम्बिट से सेम आगे पीछे करना। अब आगे पीछे आप देखोगे तो साधारण तरीके से तो है नहीं कि एफ को तीसरे नंबर पे ले गए तो उधर से एम को तीसरे पे ले गए थे, आप थोड़ा सा लिख के देख लो या स्क्रीन पे ही देख लो कि क्या हो रहा है अगर मैं इनको शब्दकोश में उल्टा अरेंज करूं, मतलब अल्फाबेटिकल का रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पीछे अगर मैं एबीसीडी लिखूं तो क्या आएगा, एक्स आएगा इन सब में, फिर एक्स का नंबर 24 था, उसके बाद आई आएगा, आई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद ई आएगा, डी आएगा, यानी ये तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर था ही था। अगर मैं इस साइड से देखता इसको ऐसे, तो ये शब्दकोश में जैसे अरेंज किए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वैसे अरेंज हुए। तो अगर मुझे गैम्बिट को अरेंज करना है तो मैंने इस तरफ लेफ्ट से राइट जाना है, और वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हो। तो देखो, ए के बाद बी, बी के बाद आई, आई के बाद एम, पर एम के बाद जी थोड़ी होता है, ये कैंसिल। ए के बाद बी, बी के बाद आई, आई के बाद जी नहीं होता, जी पहले आएगा आई से। ए बी जी आई एम टी, ये बिल्कुल ठीक है, यही तो हमें देखना है। और ये तो बी ए से पहले ही आ गया, तो ये तो वैसे ही भाई आप तो रहने ही तो।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। बहुत बच्चे अगेन इस क्वेश्चन में गलती क्या करेंगे, या आप कहाँ गलती कर सकते थे, आप वहां पे एक एक ढूंढने लग जाओगे अल्फाबेट, है ना। जैसे मैंने ये पहले वाला आपको करके दिखाया, ये इसलिए था कि आपको पता लगे कि अगर अरेंज करना है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं की ओर जाए, और ये चेक करें कि कौन सा ऑप्शन में जल्दी आ रहा है, ना कि कौन सा वर्ड हम अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट छोटा ही है, तो यानी 15 अक्षर का है, और वो अक्षर पहले हम चेक करें कि अरे एस गिवन है नहीं है, छोटा सा अक्षर है, 5 उसमें 6 उसमें अक्षर है, आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जो बहुत ज्यादा आपको वहां पे परेशान करेगी। ठीक है जी, कर लोगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो सीरीज का यही सवाल था, इसमें भी एक एक मूवमेंट आगे पीछे चल रहा है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये देख लो कोई एक फिगर कि ये यहां से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, तो अब कहाँ जाएगा। अब इसकी पोजीशन चेक करने के लिए क्या किया करो, इससे एक पीछे वाला देख लिया करो। उससे एक पीछे वाला देखने का मतलब है कि ये वाली जगह पे ये था, ये वाली शेप थी, ये अगले में कहा आई, यहाँ पे आई। ठीक है, तो यानी ये वाला जो एरो है वो अगले में इस तरफ आएगा, सेम जगह पकड़ेगा। सेम जगह पकड़ेगा तो आपको पता चला ये इसमें और इसमें पकड़ रखी है, इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को हम कैंसिल करें। ठीक है, सेम अब मैं अगर सर्किल की तरफ देखूं, तो सर्किल आखिरी में, अब सीधा आखिरी पे आ जाओ, यहाँ पे था। अब सर्किल कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो हेक्सागन षटभुज था ये उठ के सेंटर में आया है, तो सर्किल भी यहाँ से उठ के सेंटर पे आएगा भाई, सेंटर में आएगा, तो वो इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है। पहले दो तो वैसे कैंसिल हो चुके हैं, तो ये सही आंसर है। ये फिगर सीरीज देखने का जो मैंने आपको तरीका बताया, बहुत बच्चे इसको नहीं ट्रैक कर पाते, नहीं करते ऐसे, वो एक एक ही देखते हैं, क्योंकि उनको बताया ऐसे क्या है। भाई तुम सीधा एक में एफर्ट डालो, उसके बाद आखिरी वाले उठाओ कि किससे क्या चेंज आ रहा है, एक एक से वो समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बट हमको एस्पायरेंट की तरह करना है भाई, पेपर क्लियर करना है, जल्दी करना है कि बाकी चीजें भी कर सकें। खाली रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं लाने, हमें पूरे पेपर बढ़िया करके आना है। मैं हर बार आपसे यही चाहूंगा कि रीजनिंग में पूरे नंबर तो आए, बट ये ना हो कि उस करके किसी और जिसमें आ सकते थे वो आप कहो कि सर हमें ये ध्यान रहा, ये नहीं। तो हमें पूरा पेपर बढ़िया करके आना है, अच्छे से बैलेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है ना जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल उसी लेवल का पेपर है। कई बार मुश्किल होगा तो हमें वो चैलेंज समझना पड़ेगा, कई बार आसान होगा तो हमें चैलेंज समझना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इन द वेन डायग्राम अब देखो इसने क्या चालाकी करी कि इसने हमको पूछ दिया कि भाई ये डी अक्षर कहाँ पे आ रहा है ना। अब बहुत बच्चे इसको वहां पे पढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमें वो गलती नहीं करनी, फिर से हमें लेटर डी बताना है कहाँ है। अब डी देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो डी आ रहा है सर्कल में, है ना, ट्राइंगल में, और आपका स्क्वायर में। तो पेंटागन में तो नहीं है, पेंटागन में नहीं है, यानी पेंटागन हमारा क्या था, क्लर्क, यानी क्लर्क तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी तीनों में है, तो इसने तो आइदर कह दिया, क्योंकि टोटल 4 शेप थी, 3 में है 1 में नहीं है, तो आइदर का तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो बोथ में आ रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत। ठीक है, क्लर्क इसमें कह रहा है कि क्लर्क ऑल्सो है, तो ये भी गलत, क्योंकि क्लर्क में तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्लर्क का तो शेप ही अलग है। अब इसमें चेक करो, इसमें क्या कह रहा है, कार ओनर्स हु आर कॉफी लवर्स बट नॉट सोशल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमको तो बाकी 3 चाहिए, ये लिखा होना चाहिए था नॉट क्लर्क, क्योंकि क्लर्क नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो और तो कहीं कोई सिचुएशन बनी ही नहीं, बस ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अगेन ये भी बहुत प्यारा तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। हाँ, आप ये देख सकते थे, अगर क्लर्क नहीं है और बाकी तीनों में है, यानी वो कॉफी लवर होगा, है ना, कॉफी प्रेमियों में होगा, वो कार ओनर होगा, उनके पास मतलब कार मालिक हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, और सोशल वर्कर होंगे, यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं में दिखाई देगा। तो ये हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चे, क्या ये इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या कर रहा है कि साइन रखने, साइन रख के आपको बताना है कि कौन सा किस में आएगा। तो सबसे पहले डिवाइड पकड़ो, डिवाइड यहाँ पे पकड़ा, तो 66 डिवाइडेड बाय 33 2 बन जाएगा। डिवाइड यहाँ पे 3 ऑप्शन में, एक में यहाँ आ रहा है,
तो 22 डिवाइडेड बाय 66 प्लस करेंगे तो इसको तो भाई नमस्ते तेरे, तो जगह ही नहीं बन रही यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये 2 बन गया, अब ये खुद दिमाग थोड़ा सा अगर हम लगाने का सोचे तो भाई ये देखो कि ये 22 है, इधर 44 है। ठीक है, और ये माइनस है, इधर 0 है। तो कैसे करके अगर मैं इसको 44 से रिलेट करवा दूं तो मेरी बात बन जाएगी। यानी मैं कहीं ना कहीं सबसे पहले ये सोचूं कि भाई इनको कैसे 44 बनाया जाए। तो यार ये समझो कि 22, ठीक है, अब ये 66 डिवाइडेड बाय 33 2 बन गया है, ये 11 है। ठीक है, इधर 44 है, यहाँ 0 है। तो भाई अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं कि 22 प्लस 22 माइनस 44, अब देखो मैंने ऑप्शन का यूज भी नहीं किया, यहाँ पे नंबर इतने बढ़िया थे ऐसे ही दिख गए। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस 0, और डिवाइड तो हम पहले कर ही चुके हैं, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस 0 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप ऑप्शन पुट करके करना चाहते हो, आप कहते हो कि सर पहले मैंने ये रखा जी, तो आप ये रख लो। 22 गुना 2 तो निकाल ही लिया ना, प्लस 11 माइनस 44। तो अब खुद सोचो 44 प्लस 11 55 माइनस 44 तो 11 ही होगा, 0 बनना कोई नहीं है। तो इससे आप आंसर यहाँ पे ट्रैक डाउन कर पाओगे कि इस अप्रोच से नहीं बन पा रहा, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, दूसरी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे ख्याल से काफी सरल सवाल था ये एसएससी के हिसाब से, है ना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, बस जब ज्यादा पढ़ लेते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है और ये यहाँ पे 7 का क्यूब है, और वो यहाँ पे स्क्वायर ढूंढ ही जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सवाल ही छोड़ देते हैं, आगे ट्राई ही नहीं करते। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि 7 का क्यूब तो तुमने सही देखा, कोई टेंशन की बात थोड़ी है, पर वो 7 बन का रहा है, वो पहले 2 अक्षरों से ही बन रहा है। ठीक है, इन दोनों से ही बन रहा है। तो यानी अगर 25 और 343 गिवन था, तो बेसिकली ये 343 कहां से बना, इन दोनों के जोड़ का क्यूब से बना, ऐसे। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लो, 2 और 4 6, 6 का क्यूब 216, तो यही आंसर है। तो पहले भी है, बट ये चेक कर लो, 2 और 9 11, ये 11 का स्क्वायर है, तो जल्दबाजी नहीं, हमको क्यूब चाहिए था। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये 7 से तो बन ही नहीं रहा और 3 से भी नहीं बन रहा, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए, तो इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ आज अलविदा लेते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से करिएगा, आंसर कमेंट में ड्रॉप करिएगा। कुछ भी दिक्कत आ रही है, एग्जाम से पहले कुछ प्रेशर फील हो रहा है, कुछ भी बात करना चाहते हो, तो टेलीग्राम पे जब भी क्लास शेयर होता है आप मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल गो थ्रू कर रहा हूँ। कुछ भी दिक्कत लगे बात करो, क्योंकि बात करने से बात बनती है, और मेहनत तो हम बाकी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से लगे रहो। आई होप जो आप ये मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े वे में दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।